गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th लेसन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए आप। वीडियो इस 11 नंबर है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन आपके लेसन का की जो व्याख्या है वो व्याख्या आप देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। इन द फॉल ऑफ 1872 से लेकर के नॉट ए ग्रेट डील तक ये पैराग्राफ है। इसको देखिए किस तरीके से लिखे हैं, इसी व्याख्या प्रसंग रेफरेंस कैसे देंगे आप। रेफरेंस में देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकिन, ये लाइन ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट से, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, पार्ट का नाम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाई ब्रूकर टी वॉशिंगटन। किसके द्वारा रचित है? ब्रूकर टी वॉशिंगटन के द्वारा। ये तो आपका रेफरेंस, ये आपको रटना पड़ेगा। सभी का रेफरेंस एक सही होता है, केवल इसमें राइटर का नाम और लेसन का नाम बदलना होता है और लैंग्वेज सेम होती है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया है? इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है, अबाउट हिज मदर्स ओपिनियन, अपनी माँ की राय के बारे में, ऑन हिज लीविंग फॉर हैम्पटन, जब वह हैम्पटन के लिए जा रहा था तो उसकी माँ ने क्या विचार था, उसकी माँ की राय क्या थी उसके बारे में बताता है। ही ऑल्सो टेल्स अस, वो ये भी बताता है, अबाउट द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर, कि जो मदद उसके भाई के द्वारा की गई थी, एंड ही गेव, और उसने उसको दिए थे, एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर टू द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, यानी जो मदद उसके भाई ने लेखक को दी थी जब वो प्रस्थान कर रहा था हैम्पटन के लिए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। हियर द राइटर टेल्स, यहाँ पर लेखक बतलाता है, दैट कि ही हैड बीन थिंकिंग टू गो टू हैम्पटन फॉर सम टाइम, कि वो सोच रहा था हैम्पटन जाने के लिए, फॉर सम टाइम, काफ़ी समय से सोच रहा था कि हैम्पटन कैसे पहुंचा जाए। बट लेकिन इट वॉज इन द सीजन ऑफ ऑटम ऑफ 1872, लेकिन जब 1872 का पतझड़, ऑटम मीन्स हेमंत ऋतु का जब मौसम आया, दैट ही मेड ए फिर्म डिटर्मिनेशन, कि उस टाइम उसने बनाया एक दृढ़ इरादा, डिटर्मिनेशन मीन्स इरादा, टू गो देयर, वहाँ पहुँचने का, वहाँ जाने का। द मेन प्रॉब्लम बिफोर हिम, जो मुख्य समस्या थी उसके सामने, वाज माने थी, दैट की हिज मदर वाज नॉट एग्री टू हिज आइडिया ऑफ गोइंग देयर फॉर एजुकेशन, वो ये थी कि उसकी माँ जो है बिल्कुल ही सहमत नहीं थी उसके हैम्पटन जाने के विचार से, शिक्षा के लिए। तो उसका लड़का जो है शिक्षा के लिए हैम्पटन जा रहा है, इस विचार से वो कतई सहमत नहीं थी। हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी, दैट कि हर क्षण की उसका बेटा वाज आफ्टर ए फ्रूटलेस थिंग, कि उसका जो बेटा है एक फल रहित चीज़ के पीछे भाग रहा है। बट लेकिन व्हेन सी वाज प्रेस्ड हार्ड, लेकिन जब उनको जो है प्रेस हार्ड, पर दबाव बनाया गया लेखक के द्वारा, जब लेखक ने अपनी बात को दबाव दे करके कहा, तो शी गेव हिम, तो उन्होंने उसको दे दी, हर हाफ हार्टेड कंसेंट, आधे मन से, हाफ हार्टेड मीन्स आधे मन से, कंसेंट मीन्स परमिशन, अनुमति दे दी कि भाई नहीं मानते हो तो जा सकते हो। द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज दैट, दूसरी समस्या ये थी, दैट द राइटर हैड नो मनी, कि लेखक के पास पैसा नहीं था, टू बाई न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े खरीदने के लिए। ही वॉज नॉट इन द पोजिशन, और वो इस स्थिति में भी नहीं था, और बियरिंग द एक्सपेंसेस, की वो सहन कर सके, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा, ऑफ हिज जर्नी, कि अपनी यात्रा का जो है खर्चा भी उठा सके, वो इस पोजीशन में भी नहीं था। तो हिज ब्रदर जॉन हेल्प्ड, उसका भाई जॉन था, उसने मदद की, हिम उसकी, एज मच एज, उतनी मदद की जितनी वह पॉसिबल ही कुड, संभव कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं थी। तो ये देखिए बच्चों, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये जो पॉइंट है आपका, वो 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन व्याख्या करने के लिए आती है, जिसमें पहली हेडिंग आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जिस तरीके से आप हिंदी में आपने भी हाई स्कूल में किया होगा या करते हो,
तो उसी तरीके से संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या सहित जो व्याख्या करनी होती है पैसेज की, ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको एक दिया है जो कि इन द फॉल ऑफ 1872 से जाकर के नॉट ए ग्रेट डील तक चलता है। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से इस पैराग्राफ की पीछे वीडियो भी गई है, उसको आप देखें, उसकी इस व्याख्या को समझें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।